जस्ट फ्रॉम हेल एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बितना ने ना उसके ऊपर खंजर तान रखा था, लेकिन तभी ना सही शूट होकर दिखाया जाता है कि बितना ना जब वहाँ से वापस जा रही थी तभी वो यहाँ पे देवोंग को देखती है, जो कि उसके लिए यहाँ पे जूस लेके आया था। और फिर ना वो दोनों जाके पार्क पे बैठ के बातें करने लगते हैं। यहाँ पे देवोंग ना उससे कह रहा था कि दियो ना बिल्कुल सही सलामत है और जल्दी ही ना ये केस दोबारा से भी खुल जाएगा। और साथ ही में उससे ये भी कह देता था कि मैं ना आज के बाद तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा और मुझे ये बात भी पता है कि तुम ना एक दिन मुझे मार भी दोगी, पर फिर भी ना पता नहीं क्यों तो ना तो मुझे तुमसे डर लगता है और ना ही तुमसे नफरत होती है। तो ये सारी बातें सुन के यहाँ पे बितना तो उससे कहने लग गई थी कि क्या तुम्हें सच में यकीन तो है ना कि मैं सच में डीमन हूँ। तो यहाँ पे वो ना उसे मुस्कुराते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम सच में डीमन हो। और ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन यही बात सुन के ना यहाँ पे बेचारी वो तो शॉक हो गई थी कि अचानक से इसे क्या होगा। और फिर यही सारी बातें जाके ना वो यहाँ पे इन दोनों को भी बता देती है कि वो पता नहीं क्यों तो काफी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। लेकिन वही ये बात सुन के ना यहाँ पे ली को गुस्सा आ गया था और वो कह रहे थे कि एक इंसान भला बितना को ऐसे परेशान कैसे कर सकता है, वो उसे अकेला रात में छोड़ के कैसे चला गया। तो यहाँ मेंडो उसे बता रहा था कि अरे मैंने ना एक किताब में पढ़ा था कि जब ना असल में इंसानों को प्यार हो जाता है तभी ना उन लोगों का ऐसा हाल हो जाता है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे भी ना ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और जब भी वो लोग ना एक दूसरे को या फिर अपने प्यार को देखते हैं ना तो उनका दिल ना तेजी से धड़कने लग जाता है। तो यही बात जब यहाँ पे बितना सुनती है ना तो उसे ना यहाँ पे देओन की याद आने लगती है, जबकि वो रो रहा था। लेकिन फिर ना वो उससे कह रहे थे कि क्या तुम मरना चाहते हो, ये सारी बात कह के। लेकिन वही यहाँ पे लीना फिर उसे बता रही थी कि डिमन चाह के भी ना इंसानों के साथ नहीं रह सकते और ना ही उनके साथ प्यार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जानते हुए ना क्या होगा, अगर कोई भी डिमन ना इंसान से प्यार करेगा तो बेल ना उसे खुद अपने हाथों से मार देगा। तो ये बात सुन के ना मेंडो डर गया था और वो कह रहा था कि हमें ना जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना इस इंसानी शरीर में रहने के कारण मैं ना इंसानों की तरह सोचने भी लग गया हूँ और मुझे ना इन सबसे जो है काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन वही कुछ देर बाद ना जब ये दोनों वहाँ से चले गए थे, लेकिन बितना ना यहाँ पे कुछ सोचने लग गई थी कि असल में उस रात क्या हुआ था। क्या जियो को सच में उसकी मॉम ने मार दिया था या फिर उसने बेचोयांग को मारा या नहीं, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो हमें फिर यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये तब का समय था जबकि कोर्ट ने ना उसकी सास को बाइज्जत बरी कर दिया था, उसे सजा नहीं दी थी। और वही फिर रोज की तरह ना जियो अपने स्कूल से वापस जा रहा था अपनी दादी के घर। तो यहाँ पे रास्ते में ना वो एक यहाँ बूढ़ी दादी से मिलता है, तो वो ना उनकी मदद करने लग जाता है। उनके पास काफी ज्यादा लगेज था, तो इसी बात से खुश होकर ना फिर वो बूढ़ी दादी उसे पीने के लिए एक जूस भी देती है। लेकिन वो कह रही थी कि ये सिर्फ ना बड़े पी सकते हैं, इसे बच्चे नहीं पी सकते, इसलिए तुम ना ये किसी बड़े को देना। तो वो बोतल लेके ना वो तो फिर वो से घर चला गया था। लेकिन उसी के जाने के बाद ना यहाँ पे बेजोयांग आ गई थी और उस बूढ़ी दादी को ना पैसे देने लग जाती है कि यानी कि इसमें ना उस जूस में ना जरूर कुछ ना कुछ मिलाया होगा। और ये सारा प्लान ना इसी का था। लेकिन वही इधर यार वो जब घर पहुंच गया था ना तो वही जूस ना वो उसकी दादी को दे देता है पीने के लिए। और यही बात देख के उसकी दादी भी खुश हो गई थी कि इसने ना किसी की मदद की थी और उसे इनाम भी मिला, इसलिए ना वो भी यहाँ पे खुशी खुशी वो पी लेती है। लेकिन वही कुछ घंटों बाद जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे घर के बाहर ना कोई जोर जोर से बेल बजा रहा था, तो यहाँ जियो ना जब बाहर जाके देखता है तो वो ना शॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ आई हुई थी। लेकिन वो तो फिर भी यहाँ पे उसे डराने धमकाने लग गई थी, कह रही थी कि अगर वो उसके साथ नहीं चला ना तो वो उसकी दादी को मार देगी। तो इसी वजह से ना शायद वो उसकी मोम के साथ चला गया था, इस डर से कि कहीं वो ना उसकी दादी को कुछ ना कर दे। और वहां जाने के बाद ना हम देख चुके हैं कि इसने ना उसे काफी ज्यादा परेशान किया था, टॉर्चर किया था। लेकिन उसी दौरान ना फिर यहाँ पे उसे एक लड़की को कॉल आ गया था, जो कि वो लड़की ना उसे डराते हुए कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुमने अपने पति के साथ क्या किया और मेरे पास ना इस बात का सबूत भी है। लेकिन यहाँ वो तो कह रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो लड़की तो कह रही थी कि अगर तुम चाहती हो तो मैं वो तुम्हें सबूत दिखा भी सकती हूँ, इसलिए जल्दी से आ जाओ वरना मैं ना पुलिस के पास चली जाऊंगी। और कह रही थी कि मुझे वही आके मिलो जहाँ की तुमने अपने पति को मारा था। और असल में ये फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेंडो था, जो कि अपनी आवाज बदल के उससे बात कर रहा था। तो इसी चीज से ना यहाँ पे गुस्सा होके वो तो उसके बेटे को ना गर्म पानी में डाल देती है और उससे कह रहे थे कि अगर जब तक मैं वापस नहीं आ जाती ना तब तक इस टब से बाहर मत निकलना। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद ना यहाँ पे उसका बेटा वहाँ से निकल जाता है, अपने कपड़े वपड़े पहन के ना बिल्डिंग से बाहर चला जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन उसे जब यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता ना तो वो यहाँ ना टेलीफोन बूथ पे जाके ना उसे पुलिस वाले को कॉल करता है, यानी कि दोआन को, क्योंकि दोआन ने पिछली बार इसे उसका नंबर दे दिया था। और उसे ना वो सारी बात बता देते हैं कि कैसे उसकी मॉम ना उसे उसके दादी के पास से लेके आ गई जबरदस्ती और उन्होंने ना मुझे काफी ज्यादा डराया भी था और कह रहे थे कि वो ना मेरी दादी को मार देगी अगर मैं साथ में नहीं आया तो। वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे डेओन ना बिना देरी के उस बच्चे के पास पहुंच गया था और उसे बचा लेता है। और वही इधर यहाँ बेजोयांग ना उसी जगह पे पहुंच गई थी जाके उसने ना उसके हस्बैंड को मारा था। लेकिन वही जल्दबाजी में ना वो तो अपना फोन भी घर पे भूल गई थी। लेकिन वही कुछ देर इंतजार करने के बाद वो देखते हैं कि उसकी पानी में डूबी हुई कार ना तेजी से बाहर आ गई थी। और ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे यहाँ लग रहा था कि कहीं उसका ये मरा हुआ हस्बैंड तो नहीं उससे बदला लेने के लिए आ रहा है। लेकिन गाड़ी ना जब उसके करीब आती है तो उसके अंदर से ना बितना निकलती है। तो उसे यहाँ पे देख के ना वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो उससे कह भी रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वही ना फिर वहाँ पे मेंडो भी आ गया था, जो कि लड़की की आवाज में बात कर रहा था। और उसे ऐसे देख के ना यहाँ पे वो तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो उससे कह रहा था कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने कि मुझे कॉल किया था। तो मेंडो भी ना हाँ कह के वहाँ से तो चला गया था। लेकिन वही बितना ना अपना जादुई खंजर बुला लेती है और वो उसे मारने ही जा रही थी कि वो ना रुक के उससे पूछती भी है कि क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो कि तुमने अपने पति को
मारा है, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देती है। इसी बात से गुस्सा होकर ना बितना तो उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और दोबारा से उससे पूछ रही थी क्या सच में तुमने अपने पति को नहीं मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं कह रही थी। इसलिए बितना तो यहाँ पे उसके ना काफी ज्यादा अच्छे से धुलाई करने लग गई थी, जिसके बाद की उसे ना डर के मानना ही पड़ता है कि हाँ मैंने ही उन्हें मारा है। और वो ना ये अपना गुनाह कबूल भी कर लेती है। कह रही थी कि मैंने ना अपने पति के सीट बेल्ट पे ग्लू लगा दिया था और बाद में ना कार क्रैश करवा दी पानी के अंदर ताकि वो डूब के मर जाए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना फिर बितना उसे भी वही डरावना सपना दिखाती है, यानी कि उसे ना उसके पति की जगह पे भेज दिया था। और वो यहाँ पे फिर देखती है कि वो ना उसके पति की जगह आ चुकी है और वो ना कार के अंदर पानी में डूब रही थी। और ये सारी चीजें वैसे ही हो रही थी जैसा कि उसके पति के साथ इसने किया था। और ये भी ना उतना ही तड़पती है जितना कि उसने उसके पति को तड़पाया है। फिर ये सब करने के बाद ना बितना उसे अपनी जादू से वापस बुला लेती है, लेकिन वही वो तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो वो ना बितना के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ना मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बितना कह रही थी कि तुम्हारे उससे पहले वाले पति के साथ क्या हुआ। तो वो बताने लग गई थी कि वो ना एक एक्सीडेंट था, लेकिन बितना ना तो सब जानती थी, इसलिए ना वो ना यहाँ पे उसे फिर से मारती है। तो इस वजह से ना वो फिर से उगलने लग जाती है कि उससे भी पहले वाले पति को एक बीमारी थी जिस कारण की उसे आज नहीं तो कल तो मरना ही था ना, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया। उसे घूमने का भी शौक था, इसलिए मैंने ना उसे पहाड़ी पर ले जाके धक्का दे दिया था वहां से। और मैंने जब पुलिस को कॉल भी किया था ना तो उन बेवकूफों ने ना मेरी बात पे यकीन भी कर लिया था। उसके मरने के बाद ना उसके इंश्योरेंस के मुझे तो बहुत ज्यादा कम पैसे मिले थे, जितना कि मेरा तो उससे गुजारा भी नहीं हो पाया। इसलिए मैंने ना फिर और दूसरी शादी की और उस वाले आदमी को भी मार दिया। उसके बाद मैंने गयांशु से शादी की और बाद में मैंने गयांशु को भी मार दिया। तो यहाँ इतना तो पूछने लग गई थी कि तुमने फिर जियो के जिंदा छोड़ दिया, उसे क्यों बचाया। तो वो बता रहे थे कि ताकि मेरी बातों पे ना लोगों को यकीन हो सके। तो बितना उससे ये भी पूछने लग गई थी कि तो तुम उसे उसके दादी के पास से अपने पास क्यों वापस लेके आ गई। तो बेवजान ना उसे कह रहे थे कि मुझे ना इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसके पास ना कोई भी पेरेंट्स नहीं है उसके असली वाले, इसलिए ना मैं उसे पालना चाहती थी ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। लेकिन वही उसकी ये बात सुन के ना बितना को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना उसे और भी ज्यादा पीटती है। कह रही थी कि फिर से झूठ बोल रही हो तुम, अगर एक बार भी और झूठ कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो इतनी मार खाने के बाद यहाँ पे बेजान ना फिर से उसे उगल ही देती है। कह रही थी कि मैंने ना उसे डुबा के मारने की कोशिश की ताकि मुझे ना उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल सके जो कि उसे उसके बाप से मिले हैं। और साथ ही मैंने बितना के पूछने पे ये उसके सारे ही गुनाहों को ना कबूल भी कर लेती है। तो यहाँ बितना की अदालत में तो इन सब जुर्म की सिर्फ एक ही सजा थी, नर्क में जाना। इसलिए ना वो ना उसे उसी तरीके से तड़पाती है। वो ना फिर से उसे उसके जादू से उसे पहाड़ी पे लेके चली जाती है और उसे ना वहाँ से नीचे फेंक देती है, ठीक उसी तरह जैसे कि उसने उसके दूसरे पति को मारा था। उसके बाद ना वो उसे जीव के जगह पे भी ले जाती है जैसा कि उसने जीव को टॉर्चर किया था और उसे ना वही दर्द भी देती है वो। और तो और वो ना फिर बाद में उसे एक कुर्सी से भी बांध देती है और उसे ना एक नशीली दवाई भी पिला देती है जिस कारण कि उसे दिखना बंद हो गया था। और फाइनली बितना ना उसे उस खंजर से फिर मार ही देती है, यानी कि उसने ना उसे सजा दे ही दी थी। और बाद में ना वो उसे फिर नर्क भी भेज देती है। और उसके नर्क पे जाने के बाद ना फिर मैंडो के वो सफाई वाले लोग वहाँ आ गए थे जो कि यहाँ की सारी चीजें ना साफ कर देते हैं ताकि किसी को भी ना कुछ ना मिल सके कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ तक कि बिन्ता के शरीर पे जो खून के दाग लगे हुए थे ना वो लोग उन्हें भी साफ कर देते हैं। और साथ ही में वो लोग उससे पूछ भी रहे थे कि क्या इस बॉडी को भी पिछली बॉडी की तरह ऐसे ही छोड़ दे, लेकिन बितना उन्हें मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, मेरे पास एक दूसरा प्लान। एक आदमी ना जब पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरता है ना तो उसे काफी ज्यादा बदबू आती है यहाँ, और उस बैग में ना उसे एक हाथ दिखाई देता है, यानी कि उसके अंदर एक लाश थी। और वही इधर मेंडो ना बितना से पूछ रहा था कि तुमने उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ वो बता रहे थे कि वो इसलिए ताकि डेवन ना फिर से मेरे पास वापस आ सके, क्योंकि मुझे उसके साथ खेलना ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसे परेशान करना भी। इस वजह से ना मुझे बोरियत नहीं होती, कम से कम मजा तो आता है इसमें। और वही इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी पुलिस वाले ना बेजॉइन की डेड बॉडी को स्कैन कर रहे थे, उसे देख रहे थे। और इस बात से वो समझ भी जाते हैं कि इस लड़की को मारने वाला भी कातिल शायद वही होगा जिसने कि मून को मारा था, क्योंकि इसके सिर पे भी ना सेम उसी तरीके से एक ठप्पा था और उसके पेट पे घाव भी बिल्कुल वैसा ही था। और साथ ही में यहाँ पे दोहा को ना उसका अपना घाव याद आ जाता है जब बितना ने ना उसके पेट पे मारा था। लेकिन वही जब इधर बितना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी मजे से ना शॉपिंग कर रही थी। लेकिन फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे बितना को ना उसका चीफ उसके ऑफिस में बुलाता है, वहाँ पे जियोंग भी मौजूद था। और ये आदमी वही है जिसके बेटे के साथ बितना की एंगेजमेंट हुई थी और उसने वो एंगेजमेंट तोड़ दी थी। वो आदमी तो यहाँ पे बितना को ना डिनर पे इन्वाइट करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ सोच के ना बितना उसे मना कर देती है, कह रहे थे कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी कुछ ऐसा कह देता है कि जिसके बाद यहाँ पे बितना मान गई थी और उससे पूछ रही थी कि मुझे डिनर पे कब आना होगा। फिर शाम को जब दिखाया जाता है यहाँ पे बितना ना जब उस आदमी के घर पे यहाँ पे डिनर पे गई थी और साथ ही में ना उसका यहाँ पे बेटा भी मौजूद था, जिसके साथ की यहाँ पे बितना ने ना पहले एंगेजमेंट तोड़ दी थी। लेकिन खाने से पहले ना सब लोग जब भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन वही यहाँ पे बितना ने तो खाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बितना नहीं बल्कि जस्टिटिया है और इसका बर्ताव ना काफी ज्यादा अलग था बितना की वजह से। इस बात को ना ये सब लोग समझ गए थे कि तुम ना काफी ज्यादा बदल चुकी हो। और साथ ही में ना जब ये लोग खाना खाते हुए बात कर रहे थे तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि बितना को जज बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही है। और बितना की फैमिली अर्जेंटीना में रहती है, यानी कि फॉरेन में रहती है, इसलिए इससे ना उसकी फैमिली का कुछ ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। और यहाँ बितना का भाई ना उसी कंट्री में एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी रन करता है, लेकिन वो लड़का तो यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हारा भाई तो कोरियन है ना, फिर वो चाइनीज रेस्टोरेंट क्यों चलाता है, ये कितनी ज्यादा
अजीब बात है ना। लेकिन यहाँ पे फिर वो आदमी तो कहने लग गया था कि क्या तुम्हें याद है कि उस रात तुम पे किसने हमला किया था, यानी कि तुम्हें किसने मारने की कोशिश की थी। लेकिन वही यहाँ पे बितना को तो ये बात कुछ भी याद नहीं थी कि उसके ऊपर हमला किसने किया था। और साथ ही में यहाँ पे बितना भी कह रहे थे कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे किसने मारने की कोशिश की। लेकिन अगर ये बात मुझे पता चल भी गई ना कि मुझे किसने मारा था, तो उसका फैसला ना मैं खुद करूंगी कि उसके साथ करना क्या। लेकिन यहाँ इसी दौरान ना फिर वो आदमी तो कह रहा था कि तुम रहती कहाँ हो, क्या अभी भी उसी छोटे से अपार्टमेंट में रहती हो? वो तो काफी ज्यादा छोटा है ना, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा अपार्टमेंट बुक कर दूं जो कि थोड़ा बड़ा हो उससे। लेकिन यहाँ बितना बता रहे थे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, मैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से रह रही हूँ। बस वहाँ की लैंडलेडी ना कभी कभी मेरे सामने बाइबल लेके आ जाती है, जो कि मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वही कुछ देर बाद ना बितना तो वहाँ से चली गई थी अपनी गाड़ी लेके, और वो ना यहाँ पे उसके दोस्त के पास आ गई थी और उसे ना वो खाना दे देती है। यही बात देख के ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो खाना खाते हुए उससे कह रही थी कि आप किससे मिलने गई थी। तो यहाँ पे बितना उसे बता देती है कि वो कहाँ गई थी, और साथ ही में उससे पूछ भी रहे थे कि तुम जिस लड़की के शरीर में हो वो लड़की इतनी सारी जॉब क्यों करती है। तो यहाँ ली उसे बता रही थी कि ये लड़की ना असल में एक अनाथ थी, और जैसे जैसे फिर वो बड़ी होती गई ना तो उसने ना खुद कमाना शुरू कर दिया और काफी सारे पैसे भी जोड़ लिए थे। लेकिन इसके एक दोस्त ने ना उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में ना उसने वो पैसे उसे लौटाए ही नहीं और उसने ना मना भी कर दिया पैसे देने से। इन सब बातों से तंग आके ना फिर उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था फिर। और उसी वक्त ना मैं इसके शरीर के अंदर चली गई थी। तो यार बितना तो फिर उससे पूछ रही थी कि क्या उस लड़के ने अभी भी पैसे नहीं लौटाए। तो यार ल्यू से बता रही थी कि मैं तो अगले ही दिन उसके पास ना बैट लेके चली गई थी और मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाया तो मैं ना तुम्हारी हड्डी बसलियां तोड़ दूंगी। इसलिए ना उसने फिर मुझे उसी वक्त पैसे दे दिए थे। इतनी सी छोटी सी बात के लिए ना उस लड़की ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। भला ऐसा कोई करता है क्या? और साथ ही में ना फिर वो यहाँ पे मेंडो के बारे में पूछने लग जाती है कि मेंडो की क्या कहानी थी, वो किसके शरीर में चला गया। तो यहाँ बितना बताने लग गई थी कि मेंडो का तो बस इतना ही कसूर था कि वो हद से ज्यादा काम करता था, और ऐसे ही ना एक दिन वो काम करते करते अपने टेबल पे ही मर गया था। ये सुन के यहाँ पे ली तो कह रही थी कि अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ी दुख भरी कहानी है उस लड़की की। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे बितना ना अपने ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही थी, तभी ना उसके पास एक कॉल आ गया था। लेकिन वही ये कॉल सुन के वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे ना पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उसे लग रहा था कि शायद ना उसे दानो से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो फिर ना वो जब पुलिस स्टेशन आके उससे मिलती है, लेकिन यहाँ उसने तो उसे सवाल पूछने के लिए बुलाया था और वो ना उससे सवाल जवाब करने लग जाता है उस लड़की के खून को लेके, और उससे पूछ रहा था कि जिस रात बेजोयांग की हत्या हुई थी उस रात तुम कहाँ थी। ये इस बात सुन के वो तो कह रहे थे कि अरे क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तो वो भी कह रहा था कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि मून और बेजोयांग ना वो दोनों ही तुम्हारी अदालत में ना दोषी थे और तुमने दोनों को ही सजा सुनाई थी, लेकिन वो दोनों ही ना मर भी चुके हैं। तो ये बितना ये सारी बात सुन के उससे ही कहने लग गए थे कि इस हिसाब से तो कातिल तुम भी हो सकते हो, क्योंकि जिस रात मून की मौत हुई उस रात ना सबसे पहले उसके बॉडी के पास तुम ही पहुंचे थे, और बेजोयांग की मौत के समय भी ना तुम उसके घर पे गए थे। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे डेवन और बाकी पुलिस वाले ना शॉक हो गए थे और उनके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे उसका जवाब देने के लिए। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम बेजोयांग की मौत से खुश नहीं हो? वो तो एक मुजरिम थी ना, उसे उसकी सजा मिल गई। लेकिन दानो उससे कह रहा था कि मुझे ना खुशी तब होती जब कानून उसे सजा देता है। और ऐसे ही ना उससे पूछताछ करते हुए तो काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, लेकिन जब ना वो वहाँ से रात में जा रहा था तभी वहाँ पे उसके ट्रक में ना बितना आके बैठ जाती है और कह रही थी कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैंने ना आज मेरी गाड़ी नहीं लेके आई। और साथ ही में कह रहे थे कि मुझे काफी ज्यादा देर भी हो चुकी है, क्योंकि किसी खड़ूस पुलिस वाले ने ना मुझसे काफी देर रात तक सवाल जवाब किए। तो बेचारा देवान भी ना उसकी बात मान जाता है और उसे ना घर पे छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते से जाते हुए ना बितना तो यहाँ पे पूरा उसका ना दिमाग खा जाती है, उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और काफी सवाल भी पूछ रही थी। लेकिन बेचारा यहाँ पे देवान तो जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बितना ना कैसी लड़की है। और वही ये बात देख के यहाँ पे बितना को भी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ना परेशान ही नहीं हो रहा था उसकी बातों से, इसलिए वो ना काफी ज्यादा बोर होने लग गई थी। और वो ना फिर यहाँ पे उसे उसके घर के सामने छोड़ देता है, लेकिन तभी ना उसके पास यहाँ पे वो बूढ़ी औरत आ गई थी और दोनों को साथ में देखते हुए वो कह रही थी कि डेवन तुम ना इस लड़के से दूर रहना, वरना तुम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों ना एक दूसरे से दूर रहो। लेकिन वही ये बात सुन के बेचारा डेवन तो डर गया था और उससे कह रहा था कि आपको कैसे पता कि मैं पहले मर चुका हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत तो बिना उसे कुछ बताए वहां से जाने लग जाती है। लेकिन बितना यहाँ पे उसे देखते हुए कह रही थी कि अगली बार जब ये मुझसे मिलेगी ना तो मैं भी इससे ना अपना भविष्य पूछूंगी। और साथ ही में ना वो डेवन की तरफ देख के उससे कहती है कि तुम ना काफी ज्यादा बोरिंग हो। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी। वही फिर बाद में यहाँ पे जब वो ना सो रहा था उसके ट्रक के अंदर, तो साथ ही में उस बूढ़ी औरत की कही हुई बातों को सोच रहा था और साथ ही में बितना को भी याद कर रहा था। लेकिन इसी दौरान ना फिर उसे ना बाहर से किसी की आवाज आती है, तो वो जब देखता है कि यहाँ पे किम और उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी, जो कि उसके लिए यहाँ पे खाने पीने की चीजें लेके आई थी। और फिर बाद में ना ये सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना पीना करते हैं, काफी मजे कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। और इसी दौरान यहाँ पे दानो तो अपनी सारी परेशानियां भूल चुका था और साथ ही में ये भी पता चलता है कि किम की फैमिली ने ही ना दानो को पाल पोस के बड़ा किया था। और इसी तरीके से करते हुए ना काफी दिन बीत जाते हैं और यहाँ दानो को ना काफी कोशिश करने के बाद भी ना इस केस के अंदर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि उसे किसने मारा होगा। और वो ना अब काफी परेशान हो गया था इस बात से, और वो ना फिर उसी जगह पे चला जाता है जहाँ की उस लड़की की मौत हुई थी। पर उसे ना ये बात नहीं पता थी, वो तो यहाँ पे इसलिए आया था कि इसी नदी में ना उसके हस्बैंड की भी मौत हुई थी, यानी कि गयांगसू की। और इधर उधर वो यहाँ पे जब देखता है ना तो उसे ना एक यहाँ पे पिचका हुआ कैन मिलता है जूस का, और ये वही कैन था जो कि उसने ना उस रात
बितना को दिया था पीने के लिए। और ये देख के वो समझ जाता है कि ये तो वही कैन है जो कि उसने बितना को दिया था। और इधर यहाँ पे बितना को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में थी और उसके पास ना किसी को गिफ्ट आता है जो कि जीहू ने भेजा हुआ था, यानी कि उसी छोटे बच्चे ने। और वही ना वो जब यहाँ पे उसे खोल के देखती है तो इसके अंदर ना उसके ड्राइंग बनाई हुई थी उस बच्चे ने। लेकिन वो यहाँ पे देख के ना शॉक हो गई थी और मैंडो से पूछती भी है कि क्या मैं ऐसे दिखाई देती हूँ। तो मैंडो कह रहा था कि चलो मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन वो कहती कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे रख लूंगी। लेकिन वही जब यहाँ पे उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड के मरने की वजह से ना काफी ज्यादा दुखी था, वो जब यहाँ से घर जा रहा था ना तभी अभी एक पोस्टमैन आता है जो कि उससे कह रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड ने ना तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। लेकिन वो कह रहा था कि वो दोनों तो मर चुके हैं ना। लेकिन वो पोस्टमैन तो कह रहा था कि तुम एक बार खोल के तो देख लो कि क्या लिखा है उन्होंने। वही जब यहाँ पे फिर जीहू ना उस लेटर पढ़ता है तो ये सच में उसके मॉम डैड ने लिखा हुआ था, क्योंकि वो ना उसके डैड की हैंड राइटिंग पहचान लेता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जीहू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी असली मॉम के साथ ना यहाँ पे ऊपर भगवान के पास, और हम दोनों ही ना ऊपर काफी ज्यादा खुश है, इसलिए तुम ना हमारी चिंता मत करना और तुम भी अपनी दादी के साथ वहाँ नीचे खुश रहना और अपना और अपनी दादी का ध्यान भी रखना। तो वही फिर ना वो पोस्टमैन भी पूछ रहा था कि क्या तुम अपने मॉम डैड से कुछ कहना चाहते हो, जिसकी बात पे यहाँ पे रोते हुए ना जीहू कह रहा था कि मैं बस अपनी मॉम डैड से यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा और खुश रहूंगा, और आप ना वहाँ पे दादी की और मेरी फिक्र मत करना और आप भी वहाँ पे खुश रहना। ये सब कह के जैसे वो ऊपर देखता है ना तो वो पोस्टमैन ना वहाँ से जा चुका था, यानी कि गायब हो गया था। और फिर यहाँ पे जीहू ना आसमान की तरफ देखता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें ना असल में बितना ने की थी। और वही यहाँ पे बितना के घर के बाहर ना वही लैंडलेडी आ गई थी जो कि उसके लिए खाने के लिए राइस केक लेके आई थी। वो केक ना उसे देखे वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ना सामने वाले दरवाजे से दाव बाहर निकल जाता है। लेकिन बितना ना यहाँ पे उसे देख के तो शॉक हो गई थी और साथ ही में खुश भी कि देवन ना उसके सामने वाले घर में शिफ्ट हो चुका है। और उससे पूछ भी रही थी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे अब आज के बाद नहीं मिलोगे। तो यहाँ पे फिर डाउन तो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें और कैंग बितना वो दोनों को ही ना अच्छे से जानना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के यहाँ पे बितना तो बेचारी हंसने लग गई थी, लेकिन तभी ना यहाँ पे बितना के हार्ट में ना अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द यहाँ पे इतना ज्यादा था कि वो ना यहाँ पे नीचे गिर गई थी। यहाँ देवन ना उसे संभालते हुए कह रहा था कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें हॉस्पिटल चलना है। लेकिन बितना कह रही थी कि नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। यही सब कह के ना वो तो यहाँ पे बेहोश हो गई थी। और इसी सीन के साथ द जस्ट फ्रॉम हेल के पार्ट एंडिंग होती है।